साल की है, जहाँ पे टोटल 1033 सीट्स थी, ठीक है। एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भोपाल इंक्लूड हुआ था। पिछले साल एनआईटी सूरत कल भी था। इनकी काउंसलिंग को हम कंपेयर करके भी देखेंगे कि क्या एक्चुअल सीन हो सकता है इस बार। तो 1033 सीट से इस बार जो सीट्स बढ़ गई तुम्हारी 1285, 1285, तो करीब करीब 252 सीट्स बढ़ी हैं, जिसका बेनिफिट सबको ही मिलेगा। और ये सीट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल के लिए बढ़ी हैं, ये सीट्स ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, हर एक सेगमेंट में सीट्स इंक्रीज हुई हैं। कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं इस बात को देखते हैं। और जैसा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, एनआईटी दिल्ली इंक्लूड हो गया है। एनआईटी दिल्ली में 10 फ्री सीट और 15 सेल्फ फाइनेंस सीट है, 25 सीट्स इधर इंक्लूड हुई हैं। इसके बाद एनआईटी मेघालय इंक्लूड हुआ है, जिसमें 20 सीट्स हैं। देन एनआईटी पटना पिछले साल से ही था, ट्रिपल आईटी भोपाल भी पिछले साल था, ट्रिपल आईटी वडोदरा इंक्लूड हुआ है, जिसमें करीब करीब 210 सीट्स हैं। तो उसका बेनिफिट तुम लोगों को मिलने वाला है। और इवन तुम्हारी अगर 1000 तक भी रैंक आ रही है तो एक बार पार्टिसिपेट करो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। 1000 से ऊपर रैंक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इवन 1200 तक भी रैंक है, तो कोशिश करो पार्टिसिपेट करो। हो सकता है स्पेशल राउंड वगैरह में भी कुछ चांस बन जाए। लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना। और जो 2000 1500 तक की रैंक है उनके लिए एचबीटीयू और आईपीयू ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल अभी हम एनआईटी और ट्रिपल आईटी के बारे में बात करते हैं। तो ये 2024 की सीट्स हैं और ये 2025 की सीट्स हैं। टोटल सीट्स जो इंक्लूड हुई हैं 252 इंक्लूड हुई हैं। तो जो पिछले साल का काउंसलिंग प्रोसेस है, तुम हर एक कैटेगरी में 50 60 रैंक ऐड कर सकते हो, तो वहां तक ये रैंक जा सकती है। एक्सेप्ट एनआईटी त्रिची, जो टॉप की एनआईटीज है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद वाले में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और वो अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई कुछ नहीं बता सकता, एक्जैक्ट प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ये डिपेंड करता है किस साइड से कितने सिलेक्शन हुए हैं। साउथ से सिलेक्शन हुए हैं तो हो सकता है 100 200 रैंक में वो ज़्यादातर वारंगल प्रेफर करें। तो ये सारी सिचुएशन काउंसलिंग और अलॉटमेंट के बाद ही पता चलेगी। इसमें जनरल की 101 सीट्स बढ़ी हैं, 101 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं जनरल की। तो जो पिछले साल का काउंसलिंग का क्राइटेरिया रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम 50 और 60 रैंक हर एक में ऐड करके देख सकते हो कि क्या तरीका रहा होगा, क्या ट्रेंड रहने वाला है इस बार का। एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 65 सीट्स बढ़ी हैं, एससी कैटेगरी में 33, एसटी कैटेगरी में 17 और ईडब्ल्यूएस में 22 सीट्स हैं। और बच्चे जनरल कैटेगरी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये मान के चलो करीब करीब 10 से 15 रैंक, 15 मैक्सिमम 20 रैंक तक का डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बहुत